of India, having solemnly resolved to constitute to India, into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote them all. assuring the positive of individual. and the unity, integrity of the nation. In our constitutional assembly, This 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Good morning to our respected chairman, principals, teachers, and all my dear friends. Today we are celebrating the 73rd Republic Day of our country, India. So I would like to wish you all a very happy Republic Day. On this day, in year 1950, the Constitution of India came into force. Republic means that the people of country holds authority to elect their leader. Our constitution give all of us the same rights, in despite difference in caste, color, religions and language. Thus, the constitution is also regarded as a fundamental law of our country. India has the longest written constitution in the whole world and has 12 schedules and 105 amendments. Thank you. Once again, a very happy Republic Day to all of you. आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षक गण और मेरे सभी सहपाठियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा, इस वर्ष भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिन बिना भेदभाव के मनाया जाता है। आज के दिन हम महत्वपूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। मैं दीपक धीमान कक्षा 8 बा का छात्र आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह दिवस भारत के इतिहास का एक विशिष्ट दिवस है, जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से सक्रिय हुआ और हम मुक्त कंठ से कह सकते थे कि अब हम अपने कानूनों की मर्यादा में अपने देश में सुस्थिरता के साथ अपने भविष्य को संजोने का प्रयत्न करेंगे। 26 जनवरी की तिथि क्यों निर्धारित की गई, इसकी पृष्ठभूमि में भी एक ऐतिहासिक तिथि है। 26 जनवरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ और अंग्रेजों को ये चेतावनी दी गई कि हम भारतीयों को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया जाए और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो विरोध स्वरूप हमारी प्रक्रिया तीव्रता से गतिशील होगी। पुनः 26 जनवरी 1930 आई, एक वर्ष का कालखंड बीता और कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ।
26 जनवरी 1930 को जब संपन्न हुआ और अंग्रेजों की उदासीनता दृष्टिपथ में आई और ये निर्धारणा हो गई कि ये छद्मवेशी सरकार हम भारतीयों को इसी तरीके से चलती रहेगी, तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि अब हम लोगों को क्रियात्मक पक्ष में अधिक सक्रिय होना पड़ेगा और इस प्रकार अथक प्रयत्न के साथ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, किंतु अभी अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य समाप्त नहीं हुआ था। जब तक कि हम अपने निज के संविधान के अंतर्गत अनुशासित न हो, तब तक हम पूर्ण गणराज्य नहीं हो सकते। और इसलिए 26 जनवरी की वो तिथि कांग्रेस के अधिवेशन के इतिहास से जुड़ गई और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण गणराज्य घोषित हो गया। 2 वर्ष 11 महीने के अथक परिश्रम के पश्चात प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिशा निर्देशन में इसका गठन आकार को प्राप्त कर सका। मैं यहां पर सभी को ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार मधुमक्खियां विभिन्न फूलों से रस संचित करके शहद तैयार करती, हमारे संविधान निर्माण में लगभग वही प्रक्रिया है। हमारे संविधान के निर्माण में अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे संविधानों से हमारे देश के अनुरूप नियमावलियों को लिया गया और इस प्रकार विभिन्न संविधानों के निचोड़ के रूप में एक विशाल ग्रंथ तैयार हुआ, जिसे हम भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं। इस संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा ये दिशा निर्देश है कि हमको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, हमारे देश का शासन किस प्रकार जनता के अधीन संचालित हो और हमारा देश पूर्ण रूप से एक समृद्धि और वैभव की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए ज्यादा विस्तार में न जाकर के 26 जनवरी की इस ऐतिहासिक तिथि को संविधान लागू होने के विशेष पर्व पर मैं तो यूं कहूंगा कि वास्तव में ये राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है हमारा संविधान। सभी धर्मों से परे, सभी व्यक्तियों से ऊपर, सबके द्वारा आदरणीय, सबके द्वारा सम्माननीय, सबके द्वारा वंदनीय और अंततोगत्वा जो सबसे बड़ी बात है, सबके द्वारा पालनीय भी, क्योंकि हमें सूत्र और सिद्धांत को अंगीकार करना होगा कि जियो और जीने दो। मौलिक अधिकारों का हम उपभोग करें और दूसरों को सुअवसर भी प्रदान करें कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन न हो। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा हम उन नीतियों पर भी अमल करें और समय समय पर जनहित में जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी सम्यक प्रकारेण पालन करें, तभी वास्तव में संविधान की सार्थकता सिद्ध होगी और इसके बनाने वाले लोगों की आत्मा को भी शांति प्राप्त होगी और हम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। जय हिंद। Hello friends, a very happy Republic Day to all of you. You know, today we are virtually celebrating this auspicious occasion. Little kids of our school are eagerly waiting to recite their poem. Let me take you to them. आज मैं गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर आपको एक पोयम सुनाने जा रहा हूँ। मेरा भारत मेरी शान, मेरा भारत मेरी जान, तिरंगा इसकी पहचान है, उसको मेरा सलाम है।
ये देश है बलिदानों का, ये देश है वीर जवानों का। इस देश की रक्षा हम करेंगे, किसी भी दुश्मन से नहीं डरेंगे। जय हिंद। हमको यह पेड़ों से है प्यारा, केसरी रंग वीर बनाता, सफेद रंग शांति लाता, हरा रंग खुशहाली लाता, गजब तिरंगा अपना प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, चक्र सिखाता, काम करेंगे और रात दिन नहीं थकेंगे, मेल जोल संकल्प हमारा, झंडा ऊंचा। Arts is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet fountains, it's a land of high mountains. Its green forests are pretty and a source of prosperity. Let's for it work hard for its safety. Be on guard. Happy Republic Day. मेरा नाम मनुष्य पाल है, क्लास 1 में पढ़ती हूँ। 26 जनवरी के इस खास मौके में मैं कविता सुनाने जा रही हूँ। भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मिलके रहते सिख ईसाई। भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश। India. The book of the Constitution of India was written by Dr. B.R. Ambedkar. It officially came into force in India on 26 January 1950. The Constitution of India is a framework document, or we can say it a book of rules. The Constitution of India, it has 488 articles, 12 schedules after 104 amendments. The Constitution of India conveys its supremacy, which the Parliament cannot overread. The Constitution of the Indian Constitution influenced the Constitution of the other countries. The Constitution of India measures the citizens of India equally. The National Constitution Day is celebrated on the 26th of November every year. Thank you, Jai Hind. Foreign type students are going to sing a song and present their dance in front of you. Vande Mataram. छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, बिगड़ने जाएंगे। Interesting posters made by class 6, 7th and 8th students.